रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे आज जो मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जो भी चोरों को NRO दे रहा है वो मुल्क का गद्दार है। यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर दें कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने सियासी मुखालफिन को चोर, डाकू, लुटेरा कह के मुखातब करते हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने इल्ज़ाम यह लगाया है कि उनके सियासी मुखालफिन को जो अदालतों से रिलीफ़ मिल रहा है, उनके सियासी मुखालफिन के हक़ में जो अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं, दरअसल इमरान ख़ान ने उन फ़ैसलों को NRO 2 करार दिया है। तो ये जो ख़ान साहब का इल्ज़ाम है कि जो उनके सियासी मुखालफिन को NRO दिलवा रहा है या दे रहा है, वो मुल्क का गद्दार है। तो ख़ान साहब के इस संगीन इल्ज़ाम का जज साहब की जानिब से बड़ा ही खरा और करारा किस्म का जवाब दिया गया है। जज साहब ने इमरान ख़ान साहब को ये जवाब कब कैसे दिया है, इसकी तफसीलात जो हैं इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले इस मामले का मुख्तसर सा जो पस मंज़र है वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ख़ान साहब जो आजकल सियासी मुखालफिन को जो उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं उस पर ख़ासे ज़्यादा बरहम दिखाई देते हैं। एक तो ख़ान साहब की एक ख्वाहिश थी कि जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एवन फील्ड का मुकदमा था उसमें मरियम नवाज़ की जो सज़ा है वो बरकरार रहती, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया गया और जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, जो सज़ाएँ थी एहतसाब अदालत की, उन्हें सेट असाइड कर दिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में एक मुकदमा बनाया गया था, इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में ही हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चलान और उस केस का सारा रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा करवाया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उस केस में हमज़ा शहबाज शरीफ और उनके वालिद शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया और ख़ान साहब अपने मुख्तलिफ़ जलसों में ये दावा करते रहे कि हमज़ा शहबाज शरीफ और उनके वालिद के ख़िलाफ़ ये ओपन और शट केस है जिसमें उनको सज़ाएँ होना लाजमी हैं। तो ये ख़ान साहब अपना एक बयानिया बनाते रहे, लेकिन कल ख़ान साहब के बयानिए के बरक्स जो है वो अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया और आज जो ख़ान साहब ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे एड्रेस किया है, ख़िताब किया है, उसमें ख़ान साहब इन तमाम फ़ैसलों को, चाहे वो हमज़ा शहबाज शरीफ के हक़ में आया हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के हक़ में आया हो, चाहे वो मरियम नवाज़ के हक़ में आया हो, इन तमाम फ़ैसलों को इमरान ख़ान साहब जो हैं वो NRO 2 करार दे रहे हैं। और जब NRO की बात आती है तो ज़ाहिर सी बात है कि इशारा किसकी तरफ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इल्ज़ाम में अदलिया को भी शरीक जुर्म जो है वो ठहराया जा रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई ताकतवर NRO देने का फ़ैसला भी कर ले, लेकिन अगर अदलिया साथ ना हो तो NRO दिया नहीं जा सकता। तो ख़ान साहब का जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम का जो है वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने अपने तहरीरी फ़ैसले में 31 सफ़ात का ये फ़ैसला है, अपने तहरीरी फ़ैसले में इमरान ख़ान साहब के इस संगीन इल्ज़ाम का उन्होंने जवाब दे दिया है। और मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया कि इस केस का जो चलान था वो इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में अदालत में जमा करवाया गया था, उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की गई। गवाहों के बयानात इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हुए। गवाहों के साथ साथ जो इस केस के जिन्हें ख़ान साहब शवाहिद कह रहे थे, वो दस्तावेज़ात भी इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में फ़ाइल की गई थी। अब ये जो 31 सफ़ात का फ़ैसला अदालत ने जारी किया है, उसमें अदालत क्या लिखती है, उससे बहुत सारे जो ख़ान साहब इबहम पैदा करके इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं, उनका बड़ा ही खरा और करारा किस्म का जवाब दिया गया है। अदालत अपने फ़ैसले में लिखती है, 31 सफ़ात का ये फ़ैसला, मैं सिर्फ 7 पॉइंट जो है इस फ़ैसले के आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। अदालत ये कह रही है कि किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। जितने भी गवाह थे, 66 गवाह थे, तमाम के जो बयानात हैं वो ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हुए थे। तो पूछे बंदा ख़ान साहब से कि अगर ये इतना ही ओपन एंड शट केस था तो गवाहों ने हमज़ा और शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया? गवाह क्यों डर गए? आपकी तो हुकूमत आपकी थी, तो क्या आपसे डर के उन्होंने हमज़ा और शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया? और जब गवाह नाम ना ले तो अदालत वहाँ पे क्या करे? अच्छा, एक परसेप्शन ये भी देने की कोशिश की जाती है कि प्रोसिक्यूटर को साथ मिला के मुकदमा का जो फ़ैसला अपने हक़ में करवा लिया जाता है, तो ये भी एक महज इल्ज़ाम होता है। अगर अदालत के रिकॉर्ड पर सबूत आ जाएँ, शवाहिद आ जाएँ, ठोस मवाद मौजूद हो, तो प्रोसिक्यूटर जो मर्ज़ी कहता रहे, अदालत उन शवाहिद को जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकती, उनको मुस्तरद नहीं कर सकती। अदालत ख़ुद भी
जो प्रोसिक्यूटर की ओपिनियन है, उसके जो दलाइल हैं, उससे मुस्तरद करके दस्तयाब जो शवाहिद रिकॉर्ड के ऊपर होते हैं उसकी रोशनी में सज़ा भी दे सकती है। उसकी रोशनी में यानी शवाहिद अगर ऐसे नहीं हैं जिससे जुर्म साबित हो, अदालत बरी भी कर सकती है। तो एक नुकता तो जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा। फिर अदालत ये लिखती है कि FIA ने कोई सबूत नहीं दिया हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ। अदालत को जो रिकॉर्ड पेश किया गया वो मुकम्मल तौर पे खामोश है, जो ये नहीं बताता कि हमजा, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसमें क्या फ़ायदा उठाया। और फिर आगे अदालत ने जाके कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो रमज़ान शुगर मिल के ना डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्हें भी मुल्ज़म के तौर पे शामिल कर लिया गया। तो जिस बंदे का रमज़ान शुगर मिल के ऊपर रेफरेंस बनाया गया, जिसका उस मिल के साथ ना कोई ताल्लुक़ है, ना वो डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर हैं, तो उसके खिलाफ क्या जुर्म साबित होगा। और फिर अदालत ये भी लिखती है कि तफ्तीशी ऑफिसर और प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत नहीं ला सके जिससे मुल्ज़मान के खिलाफ जुर्म साबित होता। इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि सियासतदानों और ठेकेदारों ने बेनामी अकाउंट्स में रकम जमा करवाई। अब इस बात को आप नोट करें, अदालत ये कह रही है कि चलान में और मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बेनामी अकाउंट्स में सियासतदानों और ठेकेदारों में रकम जमा कराई, लेकिन उस सारे मुकदमे में, सारे दस्तावेज़ात में, चलान में उन सियासतदानों और ठेकेदारों का नाम तक नहीं बताया गया कि किन सियासतदानों ने और किन ठेकेदारों ने बेनामी अकाउंट्स में रकम जमा करवाई। और आगे चल के जो सबसे अहम पॉइंट है इस अदालती फैसले का, उसमें यह लिखा गया है कि मुकदमे में जो इल्ज़ाम था वो 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का था, लेकिन जब चालान दाखिल किया गया तो वो 16 अरब का चालान जमा करवाया गया। अब ये किस तरह के इल्ज़ाम थे? पहले 25 अरब का इल्ज़ाम लगा के मुकदमा फ़ाइल किया गया और फिर जब चालान पेश किया गया तो 16 अरब का चालान ये खान साहब के दौरे हुकूमत में पेश किया गया। 25 अरब का इल्ज़ाम भी और 16 अरब का चालान भी। और अदालत आगे ये कहती है कि महज तफ्तीशी की ज़ाती राय यानी शवाहिद नहीं है। अदालत कह रही है कि चालान में और मुकदमे में महज तफ्तीशी की ज़ाती राय और तजिए के बुनियाद पे किसी को सज़ा या अदालत जो है किसी को मुजरम नहीं ठहरा सकती। तो अब आप फैसला कर लें कि खान साहब जिसको ठोस मुकदमा कह रहे थे उसमें किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं था, ना हमजा के खिलाफ ना शहबाज शरीफ के खिलाफ। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो दीगर खबरें हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, वफाकी काबीना ने शहर इक़्तिदार में रेंजर की जो तैनाती है उसमें 3 माह की तौसीक़ कर दी है। सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वफाकी काबीना से यह मंजूरी ली गई है और शहर इक़्तिदार में जो रेंजर की तैनाती में तौसीक़ का यह मामला इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि खान साहब जो है वो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे वो कह रहे हैं, वे लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। तो अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो शहर इक़्तिदार में रेंजर की तैनाती होना एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या खान साहब ये सब कुछ देखते हुए लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। दूसरा नाज़रीन, खबर यह है तीसरी कि कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया गया था, तो उसके बाद इस्लामाबाद के एयरपोर्ट का जो नाम है वो तब्दील करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब नया इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना तो उसे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम दिया गया। तो आज उस एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके दोबारा से बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से जो है उसको बहाल कर दिया गया है। अगली खबर नाज़रीन आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक है और ख़बर यह है कि पिम्स हॉस्पिटल में FIA ने आज़म सवाती को वहाँ पे लेके गए, उनका मेडिकल वहाँ पे मुआयना कराया गया और उस मेडिकल रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आज़म सवाती को बिल्कुल जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट करार दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो दिल के आर्जे के पुराने मरीज़ हैं, वो 3 स्टेंट जो है डलवा चुके हैं और वो दिल के अमराज की अद्वियात भी लेते रहते हैं। और ये जो मेडिकल मुआयना किया गया इसमें भी ये लिखा गया है कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो आज़म सवाती के लिए गए। छठी जो खबर है वो इमरान खान साहब के जो मुशीर दाखिला थे शहजाद अकबर साहब, जो दूसरों का तो एहतसाब करते थे लेकिन आजकल अपने एहतसाब से भागे हुए हैं, तो उनसे मुतल्लिक नाज़रीन खबर ये है कि उन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि मैं नैब में पेश नहीं होना चाहता। मेरा जो बयान है, जो मेरे खिलाफ 50 अरब की करप्शन का, मालियाती स्कैंडल का जो मुकदमा है, उसमें मेरा जो बयान है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि शहजाद अकबर साहब जो है वो नैब के साथ मिल के अपने सियासी मुखालफिन के जो है वो गिरफ्तारी के नोटिस इशू करवाया करते थे, लेकिन अपनी बारी आई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरे खिलाफ जो नैब का मुकदमा है उसमें मुझे नैब में पेश होने का ना कहा जाए बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए मेरा बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने शहजाद अकबर की इस दरख्वास्त पर समाअत की है।
नैब की जानिब से जवाब ये दिया गया कि इस केस में जो तफ्तीश चल रही है 50 अरब के मालियाती स्कैंडल में, इसमें मुल्ज़म का हाजिर होना ज़रूरी है। वीडियो लिंक के जरिए उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जबकि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह कहा गया कि इस केस में वजारत कानून का जवाब आना है, तो जब तक वजारत कानून का जवाब नहीं आता इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो अदालत की जानिब से 1 हफ्ते की वजारत कानून को मोहलत देते हुए मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो 15 अरकान के राब्तों की पंजाब में खबर है। तो पंजाब में क्या होने वाला है, इससे मुतल्लिक भी आपके साथ इस खबर की डिटेल शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन आपके सामने आजकल पंजाब में तब्दीली की खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है। आज तब्दीली आई, कल तब्दीली आई, या फाओं का बाज़ार किस तरह से गर्म है आपके सामने है। तो नून लीग हम ये दावा करते हुए सुनते रहते हैं कि हमारे साथ PTI के 10 अरकान आगे हैं, काफली के 5 अरकान आगे हैं। कभी भी पंजाब में तब्दीली जो है वो शुरू हो सकती है, ड्रामा कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अब इस किस्म का दावा कि 15 से 20 अरकान जो है वो अपोजिशन के यानी मुस्तमिक नवाज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों में हैं, ये अब दावा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सीनियर रहनुमा फ़याज़ अल हसन चौहान की जानिब से। फ़याज़ अल हसन चौहान का दावा ये है कि PTI के साथ मुस्तमिक नवाज़ के 15 से 20 अरकान जो है वो राब्तों में हैं और उनकी हुकूमत को यानी परवेज़ इलाही की वजारत आला और तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। ये जो नाज़रीन दावा किया गया फ़याज़ अल हसन चौहान का, इसकी सदाकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से तो मैं कोई आपके साथ कन्फर्म बात शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद में मैं ज़रूर कहूँगा, अभी माजी करीब में जो वाक़यात हुए, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, तब भी कहा जा रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। हमारे साथ नून लीग के 15 से 20 लोग रवाबित में हैं, लेकिन वो आपने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई। और जब वजारत आला का इलेक्शन था, हमजा शहबाज शरीफ जिसमें जीते थे, उसमें भी कहा जा रहा था कि नहीं, इसमें जो उनके कैंडिडेट हैं परवेज़ इलाही कामयाब हो गए। लेकिन हमने देखा कि 25 अरकान PTI के टोट के जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को जाके वोट करते हैं। और फिर जब दूसरी मरतबा वजारत आला का इलेक्शन हुआ, जिसमें पहले फेज़ में माफ़ कीजिएगा हमजा शहबाज शरीफ जीते, लेकिन फिर अदालत से फैसला जो है वो परवेज़ इलाही के हक़ में आया। उसमें भी हमने देखा कि तमाम के तमाम जो नून लीग के अरकान थे, उन्होंने अपना वोट जो है वो अपने कैंडिडेट हमजा शहबाज शरीफ को डाला, और जो PTI के अरकान थे उन्होंने परवेज़ इलाही को वोट दिया। तो कोई भी वोट जो है वो नून लीग का नहीं टूटा। तो इस रीसेंट पास में होने वाली डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये वसूख के साथ कहा जा सकता है कि ये जो दावा फ़याज़ अल हसन चौहान साहब ने किया है, इसकी ना कोई हकीकत है ना ही कोई सदाकत है। लेकिन अलबत्ता इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब्दीली की जो खबरें पंजाब में चल रही हैं, तब्दीली के हवाले से डेवलपमेंट कब होती है, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।